प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती है। एक सांस तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि कोई कोई दिन ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, तो आज का दिन मेरा ऐसे ही बिज़ी जाने वाला है, क्योंकि कुछ काम तो मेरे पेंडिंग पड़े थे वो भी करने हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो कि आज के दिन करने ही करने हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा तो आगे पता चलेगा कि मुझे आज कौन कौन से काम करने हैं। तो वैसे आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मतलब जैसे बेडशीट वगैरह है चेंज करनी होती है। तो जब हमारी तबीयत नहीं ठीक होती ना, तो फिर हम थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि अरे आज नहीं, कल नहीं, परसों कर देंगे। तो ये करते करते ना, तो अब आज मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है और धूप भी ठीक ठाक निकली है। तो ये लग रहा था कि आज मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर दूं, क्योंकि ज़्यादा दिन के जब बेडशीट या मतलब ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मन ख़राब होने लगता है उनको देख देख के ही। कि और गौर कीजिएगा कि जब जिस दिन हम बेडशीट चेंज करते हैं तो साफ़ सुथरी बेडशीट बिछाओ ना, ओढ़ने वाला हो या बिछाने वाला, दोनों ही चीज़ मैं कह रही हूँ कि मतलब जिस दिन हम साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाते हैं या ओढ़ते हैं तो उस दिन एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। और मतलब जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो खुद को मेंटेन कर लो तो देखने में अच्छा लगता है कि हाँ, शायद हमारी बीमारी कम हो गई है। और अगर हम भूत बने रहते हैं, हमारे बाल बिखरे हैं और मतलब चेहरे पे भी हमने कुछ नहीं किया है, तो हमको अच्छे स्वस्थ टाइम पे भी ये लगता है अरे हमारा चेहरा कैसा बीमार लग रहा है। तो सेम यहाँ भी कंडीशन ये कपड़ों पे भी लागू होती है। आप कभी गौर कीजिएगा कि अगर बेड बिस्तर थोड़ा भी अगर गंदा लग रहा है तो ऐसा फ़ील होगा कि आज शायद पूरा रूम ही गंदा है और हम भी गंदे गंदे लग रहे हैं, मतलब सब चीज़ गंदी सी लग रही है। और जैसे कि अगर हमें 3-4 दिन में बेडशीट चेंज करनी है, तो अगर हम मतलब बेडशीट 3-4 दिन में चेंज करते रहते हैं तो फिर वो बहुत साफ़ सुथरा से फीलिंग आती है और हमारा मन और धन दोनों ही स्वस्थ लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही है, आप लोगों के साथ कैसा है आप लोग भी बताइएगा। तो आज मैंने बिल्कुल निश्चय कर रखा है, पूरा डिसीज़न ले लिया है कि मुझे बेडशीट चेंज करनी है। और अचानक मुझे याद आया कि आज है 17 तारीख, तो मतलब 17 सितंबर है, जो कि बहुत से लोग जानते होंगे कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, जो सृष्टि के या ये कहे कि देवों के जो निर्माण के देवता हैं, जो मतलब निर्माण शिल्पी हैं, जो उन देवताओं के शिल्पी हैं, उनका आज जयंती मनाई जाती है। तो आज निर्माण के देवता विश्वकर्मा भगवान की जयंती है, तो हर जगह उनकी पूजा होती है। तो पहले से मुझे याद नहीं था, पर फिर मुझे याद आया तो मैंने उसका भी थोड़ा सा पूजा वूजा का सामान मंगा लिया, क्योंकि जिस चीज़ की पहले से तैयारी होती है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। पर अचानक अगर याद आया ना, तो मतलब उतनी जल्दी मतलब जो हम करना चाहते हैं उतनी अच्छे से तैयारी नहीं होती है। वैसे हस्बैंड जी बोले कि अब लगभग सिलाई आपने बंद कर दी है, मशीन नहीं चलाती हो, तो मतलब सिलाई उलाई नहीं करती हो, तो पूजा करने की क्या ज़रूरत है। और डेली तो मैंने भगवान जी में, विश्वकर्मा भगवान की अपने मंदिर में मूर्ति स्थापित कर ही रखी है, तो मैं डेली तो पूजा करती हूँ। फिर मेरा मन नहीं माना कि अभी तक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर कभी अगर भूले भटके कपड़े आ जाते हैं तो फिर मन नहीं मानता है, फिर मैं सिल ही लेती हूँ। घर आई लक्ष्मी किसको ख़राब लगती है। और दूसरी बात, मैं बाहर का काम करूँ या ना करूँ, मशीन मेरे घर में है और पहले से इतने सालों से मैं पूजा करती चली आई हूँ और मैं सिलाई करती चली आई हूँ। तो इस वजह से मतलब मैं मतलब एक जैसे अगर पूजा नहीं करूँगी ना, तो मेरे मन में एक खाली खाली रहेगा। और फिर मैं बाहर का करूँ या ना करूँ, मैं अपना काम तो करती हूँ। मेरे जितने भी सूट हैं मैं पहनती हूँ, और जो ब्लाउज़ वगैरह हैं सास के भी जितने थे, देवरानी जेठानी, मतलब जिसका भी है, जब तक मैं कर पाई हूँ पूरे घर के कपड़े मैंने सिले हैं। और बाहर वाला भी है। 6-7 साल मैंने खूब अच्छे से अपना बुटीक चलाया है। फिर थोड़ा सा कुछ फैमिली प्रॉब्लम और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने धीरे धीरे ये काम बंद
बंद कर दिया था। और अभी मतलब बहुत से ऐसे मेरे जो कस्टमर कहेंगे कि बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाभी आप ही से सिलवाना है। तो अभी भी मतलब कोशिश करती हूँ। सर्दियों में तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। पर गर्मी में अगर कहते हैं तो ये गर्मी तो मेरी ऐसे ही निकल गई। खैर तबीयत ही ख़राब थी, कोई बात ही नहीं। पर अगर अक्सर जो लोग कह देते हैं तो फिर मैं काम करती हूँ। और मेरे पास पिको मशीन भी है और सिलाई मशीन भी है। तो इस वजह से पहले तो हस्बैंड जी ने कहा क्या करोगी पूजा करके, और डेली में तो पूजा करती ही हो। पर मन नहीं मानना तो मैंने कहा नहीं, मैं अलग से जैसे करती थी वैसे ही करूँगी। अगर भगवान ने स्वास्थ्य अच्छा बना के रखा तो हो सकता है आगे मैं भी इसी काम को कंटिन्यू कर लूँ। भविष्य किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर हम अभी इतनी एज नहीं हुई है, अगर हम स्वस्थ हैं और काम आता है, नहीं हम सर्दी में कर पाएंगे तो गर्मी में तो कर ही लेंगे। और अगर नहीं भी करते हैं बाहर का काम, हम बाहर का बिल्कुल भी नहीं करते हैं, फिर भी विश्वकर्मा भगवान की अगर कृपा रही तो मैं अपना काम तो हमेशा जब तक आँख और हाथ साथ देंगे तब तक मैं अपने सूट और साड़ी और ब्लाउज़ वगैरह तो हम अपने ही हाथ से मैं तैयार करती हूँ। आज तक मैंने बाहर कपड़े कभी नहीं सिलवाए हैं। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि ईश्वर से प्रार्थना यही रहेगी कि हमेशा मतलब इतनी बुद्धि मेरी बनाई रखे और हाथों में और आँखों में इतनी शक्ति दिए रहे कि मैं कम से कम अपना काम तो मैं कर ही सकूँ। अपने बच्चों का जो फटा है, बहुत से लोग पिन लगा के काम चलाते हैं, बहुत से लोग टेलर में खर्चा करते हैं तुरपाई के लिए, हुक बटन के लिए, सिलाई के लिए, तो वो काम मैं खुद कर सकूँ। इतनी ही कृपा बनी रहेगी ना तो ये भी काफ़ी है। बहुत इससे ही बहुत बचत होती है। जो लोग बाहर करवाते हैं वो जानते होंगे इसका। और अगर अपना ही सूट सलवार और मतलब मैंने ब्लाउज़ वगैरह सिल लिया तो इसी में हमारी काफ़ी बचत है। और अपना हुनर तो अपने हाथ का ही है, यही नहीं होता। हम घर सजाने का भी कुछ भी है जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेडशीट भी चेंज कर दी है। और जो मैंने गेहूँ बनाए थे मतलब फटके थे तो उसके थोड़ा सा मैंने अभी मैंने मेरे वाले सूखे नहीं हैं, छत पर ही पड़े हैं। तो थोड़े आधे मैंने एक दिन धोए थे और आधे एक दिन, तो पहले दिन वाले तो सूख गए थे, उनको तो रख लिया था। और आधे अभी छत पर पड़े हैं। तो मैंने थोड़े से देवरानी से मांग कर, मतलब सब लोग अलग अलग सुखाते हैं अपने, तो उनसे मांग कर और उसमें अपना मतलब पिसवा लिया था आटा। तो वो आटा भी रखा हुआ था, उसको भी भरना था, नहीं तो बोरी रखी रहती, चूहा बिल्ली आए गंदा करें काटे वाटे बोरी, तो उससे अच्छा है कि पहले ही भर के रख दो। तो यहाँ पर मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, बेडशीट चेंज हो गई है, आटा भी भर दिया है, तो लगभग मेरा काफ़ी काम हो गया है। फिर मैंने सोचा कि मतलब भगवान की स्थापना कहाँ करूँ, कहाँ पर पूजा करूँ। तो जिसकी मतलब एक किसी अलग देवता की जब पूजा की जाती है तो थोड़ा सा आसन दूसरा कर लिया जाता है। फिर मैंने यहाँ पर जो बेड साइड टेबल ये बना रखी है, तो इसमें मैंने सोचा कि यहीं पर पहले तो इसकी सफाई ऐसे ही कर दी थी, फिर मैंने सोचा कि यहीं पर ला के भगवान जी को यहाँ पर इसे अलग से पूजा कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सामान फैल जाता है। फिर फल है, प्रसाद वगैरह है, तो अलग से कोई टेबल रखने से अच्छा है कि इसी के ऊपर रख के और पूजा कर लूँगी मैं। तो अभी यहाँ दोबारा से मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह झाड़ू ना तो काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद और अभी आंगन गैलरी में फिर से सारी सफाई कर दूँगी, क्योंकि आंगन में अभी आटा भरा है। तो जैसे फ़ैन चला के काम करो ना, गर्मी बहुत लगती है, तो फिर थोड़ा बहुत आटा इधर उधर फैल ही जाता है, उड़ जाता है। तो उसकी बोरी वगैरह भी अभी रखी है, धुलनी है, और बेडशीट निकाली है तो उसको भी अभी हाथों हाथ धुल के रख दूँगी। और नहाना धोना करने के बाद फिर मैं विश्वकर्मा भगवान की पूजा करूँगी। तो उससे पहले अभी मतलब जो सिलाई के औजार होते हैं तो उनकी सबकी पूजा की जाती है। तो बहुत से लोगों को पता होगा कि इस दिन किसकी पूजा होती है और क्या किस तरह से पूजा होती है, तो कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे इस मतलब इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिस चीज़ की फैक्ट्री होती है, जहाँ पर जिस चीज़ की मशीनें चलती हैं, या जैसे लोहार का काम है या सिलाई उलाई की काम है या जो भी मशीनें चलती हैं, जहाँ भी कोई भी निर्माण की चीज़ होती है, कपड़ों मतलब जहाँ फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता है या कोई खाने पीने की सामान बनता है, कोई भी मशीनरी का आइटम होता है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, बस है, ट्रेन है, ऑटोमोबाइल है, जहाँ भी मतलब निर्माण होता है किसी भी चीज़ का, वहाँ पर ये विश्वकर्मा भगवान की पूजा ज़रूर की जाती है। तो आज के दिन सारे जितने भी औजार होते हैं उनके, और पूरे मतलब स्थान को, फैक्ट्री को, दुकान को, जो भी जहाँ भी होता है तो उसको खूब अच्छे से आप सजा सकते हैं, फूलों से और वंदनवार से, जैसे भी आप सजाना चाहें उनको सजा सकते हैं। और उसके बाद पंचामृत बनाते हैं बहुत से लोग, केला और मिठाई से, लड्डू से मतलब उनका पूजन करते हैं।
ये तो आपकी श्रद्धा है, आप प्रसाद में क्या कर सकते हैं। तो बहुत से लोग इस दिन कथा भी कराते हैं उसी स्थान पर, तो पंचामृत वगैरह बनाते हैं, पंजीरी पंचामृत होता है और फल फ्रूट का सारा प्रसाद होता है। तो ये सब होता है। और उससे पहले अपने जितने भी औजार होते हैं उनको खूब अच्छे से धो पोंछ के साफ़ सुथरा करके उसको एक मतलब बिल्कुल लाइन में लगाया जाता है, पूरा वहाँ पर पूजा के स्थान पर सजाया जाता है। और उसके साथ ही उनकी मतलब जो चीज़ें होती हैं, औजार होते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। इसलिए सभी चीज़ों को, सभी मशीनों को वहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि पिछली बार तो मैंने काफ़ी अच्छे से पूजा की थी और इस बार बहुत अर्जेंट में पूजा की है, और क्योंकि बहुत सारा काम फैला था। और मेन बात ये थी ना कि पहले से याद नहीं था। पहले तो याद था कि हाँ 17 सितंबर को मुझे पूजा करनी है, बट जैसे कि डाउट हो जाता है ना कि आज 16 तारीख है, 15 तारीख है या कौन सी डेट है, तो इसमें गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से लेट हो गया था। वैसे अब मतलब दोपहर का टाइम हो गया है, जो पूजा सुबह होती है वो मेरा दोपहर का टाइम हो गया है। वैसे भी मैं पूजा ना बहुत शांति से, तसल्ली से करती हूँ। पूजा कम चीज़ों से भले हो पर मन से और शांति से होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं काफ़ी तसल्ली से पूजा करती हूँ। तो सारा काम अपना निपटा के आदमी बच्चों को ऑफिस स्कूल भेजने के बाद और बिल्कुल तसल्ली से मैं वो करती हूँ। पर जब से अब सुबह से भागम भाग में काम कर रही हूँ और फ़ैन भी बंद कर दिया है अब मैंने, तो अब काफ़ी गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने विश्वकर्मा भगवान और गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी है, फ़ोटो, और फूलों से यहाँ पर थोड़ा सजा दिया है। पर जिस तरह मतलब मेरे टेबल का कवर है प्लास्टिक लगी हुई है, तो मतलब समझ में नहीं आता है। और अब यहाँ पर ना मैं पहले उनको फूल माला चढ़ाऊँगी, चंदन और रोली से टीका लगाऊँगी। और मैंने देखिए इंची टेप, रील, सुई, धागा और पेचकस वगैरह और कैंची, मतलब जितना भी मेरा सिलाई का सामान है तो यहाँ पर रख दिया है। और मशीन यहाँ पर नहीं रख सकती, मतलब यहाँ पर नहीं आ सकती है, तो वो बगल में रखी हुई है, तो वहाँ पर रख दी है। और सबको खूब अच्छे से साफ़ सूफ कर दिया है। और आज के दिन ना काम नहीं होता है, अगर काम आपको बहुत अर्जेंट है, करना ही है, वैसे बड़ी फैक्ट्रियों में तो काम नहीं होता है, पर अगर जैसे हम लोगों को काम करना भी है तो शाम टाइम, मतलब पूजा के सुबह मॉर्निंग में पूजा हो जाती है और शाम टाइम हम काम कर सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है, भगवान जाने। वैसे ज़्यादातर 90% तो ये है कि मैं काम नहीं करती हूँ, बहुत अर्जेंट होता है तभी मैं इस दिन काम करती हूँ कुछ भी। और अब तो बाहर का नहीं करती हूँ तो कोई सवाल ही नहीं है उस दिन करने का, बहुत अर्जेंट हो तो भले ही। तो यहाँ पर मैंने लड्डू मंगा लिए हैं और केले हैं, तो यहाँ पर मैं विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर रही हूँ। भोग लगा दिया मैंने, लड्डू रख दिए हैं और केले का प्रसाद रख दिया है, जो कि पूजा के बाद मैं सबको बांटूंगी। और उससे पहले मैंने हवन करने के लिए देखिए अग्नि जला दी है, तो थोड़ा सा कंडा मैंने, छोटा सा मेरा अग्नि कुंड है जिसमें हवन करते हैं। तो कहते हैं कोई भी पूजा हो, अगर मतलब आप हवन कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पूजा सफल मानी जाती है और नेगेटिविटी भी हट जाती है। तो यहाँ पर धूप दीप से मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है और अगरबत्ती धूप बत्ती जला रही हूँ। और इसके साथ ही मेरा जो अगियार है हवन वो भी तैयार हो गया है। और घी गुड़ से और लड्डू से मतलब मैं यहाँ पर अग्निदेव को समर्पित कर दूँगी। उसके बाद मैं भगवान जी की आरती करूँगी। पहले अगियार किया जाता है और उसके बाद फिर आरती करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं सभी जितने मेरे सब कैंची इंची टेप वगैरह जो चीज़ भी रखी है सब पे मैं टीका लगा दूँगी। और भगवान जी को मैं टीका लगा चुकी हूँ, चंदन रोली सब कुछ लगा चुकी हूँ। और अब अगियार करने के बाद फिर मैं आरती करूँगी।
और यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती मैंने ऊपर विश्वकर्मा भगवान का कैलेंडर लगा रखा है, उसी में आरती लिखी हुई है। उसी को मैं हर साल रखे रहती हूँ अपने पास, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान की आरती और कहीं है नहीं मेरे पास। तो उन्हीं मतलब विश्वकर्मा भगवान का ये कैलेंडर है। तो इस टाइम वीडियो में नहीं आ रहा है, आप देख सकते होंगे नीचे का पोर्शन दिख रहा है। तो इसमें विश्वकर्मा भगवान की पूरी आरती लिखी हुई है। तो मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। और जो ये आप फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें माला वगैरह चढ़ी है, तो ये मैंने अपने पूजा स्थान पर रख रखी है। ये इनकी पूजा मैं डेली करती हूँ, जैसे रोज़ पूजा करती हूँ उसी हिसाब से मैं इनकी भी पूजा करती हूँ। तो विश्वकर्मा भगवान से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, ये विनती है कि भगवान मेरी और सभी की सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, और जो कोई जिस चीज़ में काम करना चाहता है उन्हें सफल बनाए, और अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। और शिल्प के जो देवता माने गए हैं, निर्माण के देवता माने गए हैं, तो सभी के हाथ में इतनी बरकत दें कि सभी लोग अपना काम अच्छे से कर सकें और अपने अपने कार्यों में उन्नति पाएँ, प्रोग्रेस पाएँ। तो इसी प्रार्थना के साथ मेरी पूजा संपन्न होती है। तो आप लोग भी आ जाइए प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर बुरा भी लगा है, कोई कमी दिखी है, तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं। एक बार फिर से विश्वकर्मा जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।